Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. The topic today going on in this video is a concept of Pidgin, Creole and lingua franca. So let's get started. So first of all we see what is Pidgin. Pidgin is actually a variety of language or we may say that a form of language that is developed by the interaction of people. ये क्या होता है कि जब डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं फॉर सम प्रोफेशनल पर्पस लाइक फॉर सम बिजनेस फॉर ट्रेड, तो उन लोगों को बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ के वर्ड्स हैं वो आपस में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज जो डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों के वर्ड्स की इंटरमिक्सिंग से बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड पिजन। फॉर एग्जांपल एक बंदा चाइना से है, एक बंदा अमेरिका से है और एक बंदा जो है वो तुर्की से है और ये लोग जो है ना फॉर ट्रेड पर्पस एक जगह पे जमा हुए हैं। तो इन तीनों के इंटरेक्शन से कुछ वर्ड्स तुर्की से आ जाएंगे, कुछ वर्ड्स अमेरिकन बंदे के आ जाएंगे और कुछ वर्ड्स चाइनीज़ बंदे के आ जाएंगे। तो इन तीनों को में मिक्स करके एक लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी जो वो जो है ना एज अ मीडियम के तौर पर यूज़ करेंगे फॉर कम्युनिकेशन, एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड पिजन। नाउ व्हाट इज़ क्रियोल? तो क्रियोल क्या है? दैट इज़ द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिजन। कि जिस तरह से हमने कहा कि पिजन क्या थी कि डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी के लोगों को जो है ना वो फॉर सम पर्पज़ के लिए वो एक साथ जमा हो रहे हैं, तो वो जो है ना फिर एक लैंग्वेज को क्रिएट करें, तो वो पिजन थी। तो क्रियोल क्या होगा कि यही लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक नेटिव लैंग्वेज की फॉर्म को ऑर्डेन कर लेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? क्रियोल। अब इसकी अपनी जो है ना वो वोकैब होगी और अपनी इसकी ग्रामर होगी। और जिस तरह से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है प्रॉपर, उर्दू एक प्रॉपर लैंग्वेज है, इस तरह से अब वो पिजन भी जो है ना एक प्रॉपर लैंग्वेज बन चुकी होगी। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? पिजन सॉरी क्रियोल कहेंगे हम। अब फर्दर हम पिजन और क्रियोल के अंदर कंपैरिजन देखते हैं। तो पिजन क्या थी कि एक इंटरेक्शन से लैंग्वेज जो क्रिएट हो रही थी, जबकि क्रियोल क्या थी? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। इसी तरह से जो पिजन होगी, इट हैज़ नो नेटिव स्पीकर्स, इसके कोई भी नेटिव स्पीकर्स नहीं होंगे। जबकि जो क्रियोल होगी, क्योंकि वो अब एक प्रॉपर लैंग्वेज बन चुकी है, इस वजह से उसके जो है वो नेटिव स्पीकर्स भी होंगे। इसी तरह से जो पिजन है, इट डजेंट हैव अ स्पेसिफिक वोकेबलरी, इट डजेंट हैव अ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड इट डजेंट हैव अ specific pattern of sentences like syntax and semantics. It doesn't have any specific. While we move towards Creole, it must have some grammatical structures and intonation patterns, some phonetics and semantics. It all as a proper language, क्योंकि ये एक proper language है तो इसके अंदर ये सारी qualities मौजूद होंगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लिंगुआ फ्रैंका। अब लिंगुआ फ्रैंका क्या है कि वो इनसे थोड़ा डिफरेंट टर्म है। और वो क्या है कि जो है ना दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो फ्रेंच है और एक जो है ना वो चाइनीज़ है। अब उन दोनों की जो नेटिव टंग है वो क्या है? डिफरेंट है। उसको फ्रेंच को चाइनीज़ समझ में नहीं आती और चाइनीज़ को फ्रेंच समझ में नहीं आती। नाउ हाउ वुड दे कम्युनिकेट? तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? दे यूज़ सम लाइक इस तरह की लैंग्वेज कोई एक यूज़ करेंगे जो फ्रेंच वाले बंदे को भी आती होगी और चाइनीज़ वाले बंदे को भी आती होगी। तो ये जो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी जो उन दोनों को आती होगी, दैट इज़ कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। फॉर एग्जांपल फ्रेंच वाले को भी इंग्लिश आती है और चाइनीज़ वाले को भी इंग्लिश आती है, तो अब वो आपस में कम्युनिकेशन किससे करेंगे? इंग्लिश के थ्रू करेंगे। सो दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका. So lingua franca is an intermediate language that is common in both the parties that came together for some communication purpose or for some other professional purposes. I hope you got my point. So thank you so much for listening, and if you find my content helpful, do subscribe and hit the bell icon. Thank you.